हेलो माय डियर वंस, एनपीओ के डे नंबर 4 में मैं हूं आपका मेंटर पिंटू कुमार गुप्ता। प्रेजेंट करता हूं आज का न्यू वीडियो जो है कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स पे। कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स क्या है सर? तो ये कुछ नहीं है, ये सबसे इजी टॉपिक है, 3 मार्क्स कैरी करती है, फोकट का नंबर है। करना क्या है? सिर्फ कंज्यूमेबल गुड्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सर इसे पता कैसे करें? क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन ये है, तो आंसर भी ये है। क्या है सर? आंसर ये है कि ये दिखना है क्वेश्चन में ही। देखो इसके ये 3 स्टेज है, 3 नहीं 2 ही स्टेज है, ये तो समझने के लिए है। पहला, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन इन द क्वेश्चन। एकदम डेफिनेटली दिख जाएगा ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, क्लियर, या एडजस्टमेंट में ये दिख जाएंगी। दूसरा, पेमेंट मेड फॉर सच आइटम इज गिवन इन द रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। जो हम लोगों ने इस पे खर्च किया है वो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के किस साइड में खर्च किया है, किस साइड में? पेमेंट साइड में वो दिख जाएंगी। क्लियर है? इसमें क्या क्या चीज आती है सर? मेनली अक्सर जो तुम लोगों को देखने को मिलेगा वो फूड स्टफ, मेडिसिन, स्पोर्ट्स मटेरियल, पोस्टेज, स्टेशनरी एटसेट्रा, ये सारी चीजें होती हैं कंज्यूमेबल गुड्स को फाइंड आउट करने के लिए। क्लियर है? अब इसे बनाने के 2 तरीके हैं, हम लोग दोनों तरीके सीख लेंगे, जिससे जो अच्छा लगे वो तरीका अडॉप्ट कर लेना है। ठीक है? पहला मेथड अपन लोग ये सीखते हैं, एक्चुअली ये है स्टेटमेंट मेथड। स्टेटमेंट मेथड भी सही है, ये बनाओगे कोई काटने वाला नहीं है, दोनों ही सही है। ठीक है? इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले एक चीज को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर के धीरे धीरे मेन क्वेश्चंस में आ रहे हैं। क्लियर? अभी कौन सा ईयर है सर? अभी है 2021। ठीक है? तो इसे हम लोग सिंबॉलिकली बोलते हैं ये एक करंट ईयर है, ये हमारा करंट ईयर है। क्लियर? अब करंट ईयर के पहले क्या था सर? 2020। इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बोलेंगे बिगिनिंग ईयर या ओपनिंग ईयर। बिगिनिंग ईयर या ओपनिंग ईयर, ये याद रखना है, क्योंकि पहले का है या प्रीवियस ईयर। बिगिनिंग ईयर, ओपनिंग ईयर, प्रीवियस ईयर। क्लियर? 2021 के बाद क्या आना है सर? 2022। ये क्या होगा? ये होगा, ऐसे तो इसे नेक्स्ट ईयर बोलेंगे, बट इस टर्म में बोलेंगे रिसीव इन एडवांस। ये आगे चल के समझेंगे। क्लियर है? तो जिस भी डेट में हमारा क्वेश्चन गिवन रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग सेट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन में 2018 रहता है क्वेश्चन में, तो 2018 इज आवर करंट ईयर। 2017 क्या होगा? ओपनिंग ईयर, प्रीवियस ईयर, बिगिनिंग ईयर, और 2019 रिसीव इन एडवांस, बस जैसा क्वेश्चन में गिवन रहे। क्लियर है? तो अब हमें एक क्वेश्चन है यहाँ पे, ये 2019 सैंपल पेपर में है। ठीक है? तो यहाँ पे देखो ये 2021, ये कौन सा ईयर होगा सर? करंट ईयर। क्लियर? ये कौन सा ईयर है सर? ये ओपनिंग ईयर या प्रीवियस ईयर या बिगिनिंग ईयर, कुछ भी बोल लो। क्लियर है? यहाँ पे एक स्टॉक ऑफ मेडिसिन है, देखो ना, मेडिसिन, स्टॉक ऑफ मेडिसिन, क्रेडिटर फॉर मेडिसिन, ये गिवन है। ओके, तो स्टॉक में ये है ओपनिंग, ये है क्लोजिंग, ये है या तो बिगिनिंग या तो ये क्लोजिंग, एंड समझ लो, कुछ भी समझ लो। क्रेडिटर फॉर मेडिसिन ये क्या है? ओपनिंग में ये है, क्लोजिंग में ये है, और अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर, दिस वन। ये सारा चीज हमें गिवन है, ये पहला कंडीशन है। तो पहला कंडीशन को हम लोग दोनों तरीके से बना के देखते हैं होता क्या है। सबसे पहले क्या मांगा जाता है? पेमेंट मेड टू क्रेडिटर। तो पेमेंट मेड टू क्रेडिटर कितना है? अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर, दिस इज। ये हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि ये 50,000 रुपए हम लोगों ने क्रेडिटर को पे किया। 50,000 रुपए हम लोगों ने क्रेडिटर को पे किया। देन नेक्स्ट वन क्या है? क्रेडिटर एट द एंड। क्रेडिटर एट द एंड, क्लोजिंग क्रेडिटर। क्लोजिंग क्रेडिटर कितना है सर? 10,800। 10,800 हम लोगों ने यहाँ पे लिख ली। क्लियर? उसके बाद लेस क्या करना है? क्रेडिटर एट बिगिनिंग। ये छोटा सा फॉर्मूला है, पुट करना, आंसर आ जाना है। बिगिनिंग कितना है? क्रेडिटर 14,400। 14,400। अगर ये टोटल करना है तो इससे टोटल आएंगे 46,400 रुपीज। 46,400 ये है। क्लियर है? हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया, हम लोगों ने सिर्फ इसे क्या किया? हम लोगों ने सिर्फ इसे पुट किया वैल्यू में, बस। उसके बाद क्या है सर? ये जो आया इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे परचेज मेड ड्यूरिंग द ईयर। नेक्स्ट वन, इसमें क्या ऐड करना है सर? ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है? 8,000। 8,000 को यहाँ पे ऐड करो। क्लोजिंग स्टॉक लेस है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 6,000 रुपए से लेस करो, और जो भी हमारा आंसर आएगा वो आना है 48,000
400। ये हमारा आंसर आना है। क्लियर है? ये हम लोगों ने केस 1 को सॉल्व किया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं केस 2। केस 2 क्या है? देखो सारा क्वेश्चन सेम है, बट यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है, मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर। अब क्या है, यहाँ पे पूरा क्वेश्चन सेम है, लेकिन एक क्वेश्चन से ये डिफ्रेंशिएट कर गया कि यहाँ पे डायरेक्टली लिखा गया परचेज मेड ड्यूरिंग द ईयर। जब ये दिया हुआ हो और क्रेडिटर भी साथ में दिया हो, मान लो ये ना हो, ये हो ना, तो क्या करना है, क्रेडिटर सिर्फ वर्थलेस है, वो सिर्फ ट्रिकी क्वेश्चन को बनाने के लिए किया गया है, क्योंकि हमें जो चाहिए था वो डायरेक्टली रेडीमेड दिया गया है। क्या? मेडिसिन परचेज। अरे अल्टीमेटली हम लोगों ने इतना जो कैलकुलेशन किया, क्यों? क्योंकि ये फाइंड आउट करने के लिए, ये देखो परचेज मेड ड्यूरिंग द ईयर, तो वो तो ऑलरेडी गिवन है 46,400। ये कुछ भी अमाउंट का हो सकता है, ऑलरेडी गिवन है। मतलब ये क्रेडिटर जो करना है ये तो हमारे लिए वर्थलेस है। बस ये ध्यान में रखना है कि मेडिसिन पेड पेमेंट दिया गया है या मेडिसिन परचेज दिया गया। अगर पेमेंट दिया गया है तो यहां से शुरू से शुरुआत करेंगे, अदरवाइज अगर परचेज गिवन रहे दैट मीन्स आपका 50% क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व है। क्लियर है? तो ये 46,400 यहां पे लिखा जाएगा, ये कुछ नहीं, ये बेकार का है। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट करनी है और फाइनली हमारा मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा। ये इतना दूर तक कुछ भी नहीं होना है। बात समझ में आ गया? सिर्फ क्वेश्चन को ट्रिकी बनाने के लिए ये क्रिएटर दिया गया, क्योंकि स्टूडेंट के दिमाग में वो बात रहे, अच्छा सर ने तो सिखाया था कि ऐसे ऐसे करके फाइंड आउट करना है, बट सर ने ये भी सिखा दिया कि अगर पेमेंट रहेगा तो फुल क्वेश्चन फुल फॉर्मूला यूज करेंगे, और अदरवाइज अगर परचेज गिवन रहे तो फिर यहां से शुरू करना है। क्लियर है? तो चलो ये क्वेश्चन का स्नैपशॉट ले लेते हैं, देन आफ्टरवर्ड्स हम लोग इसको सेकंड मेथड को देखते हैं। तो ये है हमारा सेकंड मेथड। करना क्या है? कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इसे फॉलो करना है बस। ये क्या है? इसे हमें बनाने के लिए सबसे पहले 2 अकाउंट बनाना पड़ेगा। सबसे पहला क्रेडिटर और सेकंड में है स्टॉक। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे 2 अकाउंट ऑलरेडी है, ऐसे करके देख के समझेंगे, ठीक ना। यहाँ पे सबसे पहले क्या है, सबसे पहले क्रेडिटर अकाउंट को बनाना है। तो वहाँ पे बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग क्रेडिटर, तो हमारा ओपनिंग क्रेडिटर कितना है 14,400 हम लोगों ने यहाँ पे लिखा। क्लियर? ठीक उसके नीचे टू बैलेंस सीडी, मतलब ये कौन सा क्रेडिटर है सर? क्लोजिंग क्रेडिटर, तो क्लोजिंग क्रेडिटर 10,800। क्लियर? अब आपने देखना है कि आपने क्रेडिटर को कितना पे किया, पेमेंट मेड। तो पेमेंट मेड जर्नल एंट्री क्या होना है सर? क्रेडिटर टू बैंक, तो क्रेडिटर के घर में टू बैंक 50,000 रुपए हम लोगों ने पे किया है, 50,000 रुपए हम लोगों ने लिखा। देन फिर जो ये आया, याद करो परचेज आता है, तो यहां पे हम लोगों ने ये जो बैलेंसिंग फिगर में लाया, मतलब ये हमारा है परचेज, ये हमारा परचेज है। अब जब परचेज आ गया तो वो स्टॉक में चला जाना है, तो ये स्टॉक फॉर मेडिसिन में क्रेडिट मतलब यहां पे कर दिया गया। क्लियर? अब जब ये क्रेडिट कर दिया गया तो स्टॉक ऑफ मेडिसिन अपना क्या करेगा सर? डेबिट करेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये देखो डेबिट आ गया, यहां से यहां उठ के चला आया। क्लियर? अब एसेट्स होती है, एसेट्स की डेबिट बैलेंस होती है, हमें अच्छे से पता है। तो डेबिट बैलेंस मतलब यहाँ पे अब एसेट स्टॉक ऑफ मेडिसिन, ओपनिंग बैलेंस कितना है ये देखेंगे। ओपनिंग स्टॉक कितना है 8,000। क्लोजिंग स्टॉक कितना है सर? क्लोजिंग स्टॉक 6,000। बस हम लोगों ने ऐड लेस करके बैलेंस किया, और ये जो 48,400 जो स्टेटमेंट मेथड से आया था वो हम लोगों ने अकाउंट मेथड से भी कर दिया। अब ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कौन सा फॉर्मूला को यूज करोगे, मतलब कौन से मेथड को यूज करोगे। बस आंसर सेम ही आना है। क्लियर है? और इसमें कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और देखने को मिलते हैं जहां पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस लेके कॉन्सेप्चुअल आइडिया आती है, तो चलो उसे भी पकड़ते हैं। तो बात कर लेते हैं एक सबसे छोटे टॉपिक की जो बड़े बड़े क्वेश्चन में 6 मार्क्स के क्वेश्चन में देखने को मिलती हैं। हम लोग जानते हैं कि जो एक्सपेंडिचर होती हैं वो 2 टाइप की होती है, एक रेवेन्यू और एक कैपिटल। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर होती है तो फॉर एग्जांपल अगर फर्नीचर हम लोगों ने खरीदा, बुक्स खरीदा और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने खरीदी, तो उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज करके बैलेंस शीट के एसेट साइड में छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ करंट ईयर के अपने खर्च होते हैं जिसे एडजस्टमेंट में भी कुछ दिखी रहती है, कुछ इन्फॉर्मेशन दिखती हैं, और साथ ही साथ हमें इनकम रिसीव्स एंड पेमेंट के पेमेंट साइड में भी कुछ एडजस्टमेंट दिखती हैं। तो उसे डील कैसे करते हैं? तो उसे डील हम लोग इस तरीके से करते हैं। अगर कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो, फॉर एग्जांपल रेंट और सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर, ये गिवन दिया हुआ रहेगा इनकम रिसीव्स एंड पेमेंट में,
उसमें क्या करना है, आउटस्टैंडिंग एट क्लोजिंग ईयर को ऐड कर देना है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिख जाएंगी, और ओपनिंग ईयर को लेस कर देना है, जो आना है उसे डेबिट कर देना, जो भी आएगा वो डेबिट हो जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक उसी तरीके से प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये बाय नेचर क्या होती है, ये बाय नेचर होती है सर एसेट, अगर इसे बैलेंस शीट में शो करना है तो ये बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो हो जाएंगे। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल अगर इंश्योरेंस चार्ज हम लोगों ने पेड किया और ये रिसीव्स इन पेमेंट के पेमेंट साइड में दिखेगा, ठीक है, प्लस एडिशनल इंफॉर्मेशन में भी दिखेंगे ओपनिंग और क्लोजिंग बोल के, ये अक्सर हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो देखेंगे। तो करना क्या है, इंश्योरेंस चार्ज पेड ड्यूरिंग द ईयर जो होगा वो उसे यहाँ पे लिखना है जब हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे। उसके बाद ओपनिंग ईयर को ऐड करेंगे, क्लोजिंग ईयर को लेस करेंगे, जो भी आएगा उसे डेबिट करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। बस ये अक्सर रेवेन्यू आइटम में देखने को मिलती है और हम लोग इसे आराम से सॉल्व करेंगे जब लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो। क्लियर है? तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही बने रहते हैं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ जो होगा सब्सक्रिप्शन। तो स्टे ट्यून्ड विथ मी, थैंक यू फॉर टुडे।